गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। को लेकर राहुल गांधी जी कमल हासन की चर्चा कर रहे हैं और इधर बीजेपी ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई, उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काहे को यात्रा कर रहे हो? खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते, तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के। सर, कांग्रेस 5 जनवरी को ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। कमलनाथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनावों से पहले ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शुगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हो, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं इन लोगों की पार्टी है। भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी इंटरनेट मीडिया तैयार कर रही है। देखो मित्र, अब इंदिरा कांग्रेस की जगह ये इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नेताओं की स्थिति देखो इनके इंटरनेट वालों की, कोई खम्भे पे चढ़ रहा है, डीपी बदल रहा है, कोई रिवॉल्वर चला रहा है गाने गाते में, डिस्को करते में, फायरिंग हो रही है। ये स्थिति कांग्रेस की है और ये जनता सब देख रही है। और इसलिए वैसे भी कांग्रेस ट्विटर, पोस्टर और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। अब ये जो इंटरनेट कांग्रेस बना रहे हैं ना, ये अब वर्चुअली कांग्रेस हो जाएगी। अब दूरदर्शन हो जाएंगे, निकट से दर्शन नहीं होंगे इनके। 13 साल की बच्ची के साथ एक एक करके मैं सबका जवाब दूंगा। जो भी आप पूछेंगे मैं सबके जवाब दूंगा, पर एक एक करके पूछो, एक साथ पूछ देते हो। नारा दिया है मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि व्यापक घोटाला हुआ था, उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम है, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई और बीजेपी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कोई खलबली नहीं है और कांग्रेस के आरोपों से ना आज तक खलबली मची है ना मची है। कांग्रेस वो क्या आरोप लगाएगी? शीशे के घरों में रहने वाले हम पर पत्थर कैसे फेंक देंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आप अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए शिवराज जी ने बैठक बुलाई थी मंत्रियों की। ऐसा लगता है कमलनाथ जी सशरीर भले दिल्ली में रहते हो, पर उनकी आत्मा जो है ना, उनकी लालसा जो है ना, यही श्यामला हिल पे ही भटकती रहती है। ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कमलनाथ जी आप पे? जरा हमको भी तो बताओ कि हमारी बैठक का हालचाल आपको पता चल जाता है। इतनी चिंता जितनी आप हमारी बैठक की कर रहे हो, उतनी कांग्रेस की चिंता कर ली होती तो 40 विधायक बगावत नहीं करते, न सरकार जाती और न राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती। सर, बैतूल में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया, जिसमें शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी क्या हालात है वहां पर? जो बैतूल की स्थिति है उसमें आजाद वार्ड का एक रमेश गोलानी करके थे, आटे की चक्की का काम करते थे। वो एक बिटिया थी, बच्ची थी 12 साल की, जिसके साथ में उसने, और उसके बाद में जब जानकारी में मोहल्ले के लोगों की आया तो उन्होंने उसकी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को आग वगैरह लगा दी थी।
वहां पर अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जो व्यक्ति है खोटा काम करने वाला रमेश, उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों पर एक पर ये आगजनी वगैरह जो हुई है वो वाला, और उस पर दोनों पर केस कायम हो गए हैं, जल्दी गिरफ्तार होंगे। सर, कल पुलिस की 2 विंग्स आपस में भिड़ गई थी पन्ना जिले में देवेंद्र नगर में, उस पर अभी कुछ कार्रवाई हुई है विभागीय? थाना प्रभारी फरार हुए लोगों की जांच के बाद। फरारी जैसी बात अलग है, पर पूरा का पूरा विषय संज्ञान में आया है और स्थिति थोड़ी देर में पुनः आपके सामने आके स्पष्ट होगी। सर, एक नारा दिया गया है, मध्य प्रदेश फिर से मांगे कमलनाथ। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। अब ये तो कमलनाथ कांग्रेस है, अभी दिग्विजय कांग्रेस क्या कहती है देखते हैं। सुनील सर, आप कह रहे हैं सर कि वो कांग्रेस के विधायक इसलिए कार्रवाई कर दी गई जबकि वो दिवाली के तमंचे पे कार्य कर रहे थे, अकाउंट टैक्स की कार्रवाई कर दी। देखिए, अब जब ऐसी स्थिति निर्मित हो तो मेरा आप सबसे भी प्रार्थना है, वो विपक्ष हो सकते हैं, हम सत्ता पक्ष हो सकते हैं, पर आप तो निष्पक्ष हो। एक बार आप भी देख लो, उसमें से धुआं उड़ता हुआ जो दिख रहा है वो तमंचा काय का है, वो गोली है। आप भी थोड़ा बहुत इस ऐसे मामलों में जिसमें आप पक्ष विपक्ष लगता हो, मीडिया को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। आप भी सब लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं।